खड़ा हूं आज भी रोटी के चार हर्फ लिए। सवाल ये है कि किताबों ने क्या दिया मुझको। और यूटिलिटी स्टोर कॉरपोरेशन ऑफ पाकिस्तान की किताबों और खातों में वफाकी हुकूमत ने तो 7 अरब 49 करोड़ का रमजान रिलीफ पैकेज दे दिया है। मगर रमजान में रिलीफ आम आदमी को मिलता है या नहीं। और वैसे कहते हैं कि रमजान में शैतान को कैद कर दिया जाता है। मगर क्या कीजिए कि यूटिलिटी स्टोर की इंतजामिया तो खुली होती है और वो शैतान के कारहाय नुमाया जरूर सर अंजाम दे रही होती है। ये मैं नहीं कह रहा, जरा सुन लीजिए। दी न्यूज की एक खबर है कि जनाब 2019-20 में 14 अरब रुपए की बेज़ाब्तियां और करप्शन की गई है जनाब यूटिलिटी स्टोर कॉरपोरेशन ऑफ पाकिस्तान में। और ऑडिटर जनरल की रिपोर्ट का हवाला दिया गया है दी न्यूज की इस रिपोर्ट में। और रोजनामा दुनिया और रोजनामा पाकिस्तान अभी 2024 का जो रमजान बाजार कल से रमजान रिलीफ पैकेज 4 मार्च से शुरू होना है यूटिलिटी स्टोर कॉरपोरेशन ऑफ पाकिस्तान में आम आवाम के वास्ते, उसकी बाबत रोजनामा दुनिया और रोजनामा पाकिस्तान क्या लिखते हैं कि जनाब 17 रुपए महंगी चीनी खरीदी गई है मार्केट रेट से। और प्रीवियस स्टैंडर्ड से जो नवंबर 2023 में जो चीनी खरीदी थी यूटिलिटी स्टोर कॉरपोरेशन ऑफ पाकिस्तान ने, उससे 20,000 मेट्रिक टन चीनी 17 रुपए महंगी खरीदी गई है। रोजनामा पाकिस्तान में यही खबर को यूं नरेट करता है कि जनाब रमजान में चीनी की जो प्राइसेस हैं वो बढ़ने का खदशा पैदा हो गया क्योंकि यूटिलिटी स्टोर ऑफ कॉरपोरेशन ऑफ पाकिस्तान ने ये महंगी चीनी खरीदी है। अब ऐसा होता क्यों है? ये जिस तरह मैंने आपको बताया कि शैतान तो बंद होता है मगर यूटिलिटी स्टोर कॉरपोरेशन के मुलाजमीन और अफसर शाही खुली होती है। और शैतान के फराइज मनसबी या कह लीजिए शैतानी काम, वो ये एम्बेजलमेंट, करप्शन, ये तमाम कर रहे होते हैं। जो हुकूमतों की जानिब से रमजान रिलीफ पैकेज दिए जाते हैं उनका क्या हाल होता है, और जो वैसे रिलीफ के लिए पैसे दिए जाते हैं अरबों रुपए और यूटिलिटी स्टोर कॉरपोरेशन को, उसके लिए क्या किया जाता है। तो सुन लीजिए कि जनाब यूटिलिटी स्टोर कॉरपोरेशन के मैनुअल के तहत, मैनुअल ऑफ यूटिलिटी स्टोर पाकिस्तान मैनुअल के मुताबिक, अगर किसी स्टोर में शॉर्टेज हो जाए, कोई थेफ्ट चोरी हो जाए, कोई जनाब एक्सपायरी माल रिप्लेस ना किया जाए, तो वो पर्सनली रिस्पॉन्सिबल होता है जो स्टोर इंचार्ज होता है, भले वेयर हाउस हो, भले जनाब वो यूटिलिटी स्टोर हो, वो पर्सनली रिस्पॉन्सिबल गर्दाना जाता है। और उसी तरह ही यूटिलिटी स्टोर कॉरपोरेशन के जो रूल्स एंड रेगुलेशन है, गवर्निंग लॉज हैं, उसके मुताबिक अगर कोई मिसअप्रोप्रिएशन ऑफ फंड्स होता है या कि जनाब कोई एम्बेजलमेंट होती है, करप्शन होती है, कोई भी एम्प्लॉय करता है यूटिलिटी स्टोर कॉरपोरेशन का, और जनाब कोई चोरी होती है, तो वहां ना वो यूटिलिटी स्टोर कॉरपोरेशन के गवर्निंग लॉज के मुताबिक, बाई लॉज के मुताबिक, जनाब वो रीजनल मैनेजर, जोनल मैनेजर और स्टोर इंचार्ज कंसर्न पर्सनली रिस्पॉन्सिबल होते हैं। और वो उनके लिए कहा गया है कि दे शैल बी प्रोसीड, वो यानी जरूरी तौर पे, लाजमी तौर पे उनके खिलाफ महकमा जाती कार्रवाई इनिशिएट की जाएगी। मगर ऐसा होता नजर नहीं आता। अपने अगले प्रोग्राम में आपको बताएंगे कि 2020-21 में सिर्फ एक केस में फ्रॉड, करप्शन, थेफ्ट और जनाब मिसअप्रोप्रिएशन और फंड्स और पार्स के जिम्मन में 39 केसेस जो थे यूटिलिटी स्टोर ऑफ कॉरपोरेशन में पॉइंट किए गए, जो जनाब इंतजामिया की जानिब से, जिनमें तमाम 9 जोन्स शामिल थे और जिसमें लाहौर भी सर फहरिस्त था, कि उसमें किस तरह चोरी की गई और 155 मिलियन रुपए की खुर्द बुर्द की गई। और किस किस
अफसर ने इसमें अपना अपना जनाब रोल प्ले किया, कौन कौन इसमें मुलव्विस है, और एक हाई लेवल इंक्वायरी कमेटी कॉन्डक्ट की गई जनाब, फैक्ट फाइंडिंग कमेटी कायम की गई, और उस फैक्ट फाइंडिंग कमेटी ने माजी करीब में ये प्रूव कर दिया, वहाँ पे ये इस्टेब्लिश हो गया कि ये 39 केसेस में और तमाम के तमाम 9 जोन्स में ये करप्शन हुई है, और जो 15 करोड़ रुपए से सिर्फ एक केस में जायद की करप्शन है। और ये डायरेक्टिव उस फैक्ट फाइंडिंग इंक्वायरी कमेटी की तरफ से जारी किया गया कि जनाब कि जो मुलव्वसान है उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए। अब वो कौन कौन उसमें मुलव्वस था, कैसे ये चोरी की गई, और वो उनके खिलाफ कोई कार्रवाई की गई या नहीं की गई, इसकी बाबत आपको अपने आने वाले प्रोग्राम में बताएंगे। मगर मैं आपको ये बता दूं कि रमज़ान में मुबारक की आमद के साथ ही जिस तरह की ये रमज़ान रिलीफ पैकेज 7 अरब 49 करोड़ रुपए का यूटिलिटी स्टोर कॉरपोरेशन को मिला है, तो इन लोगों ने फिर से कमर कस ली है अवामी फंड्स पे डाका डालने के वास्ते, और सब स्टैंडर्ड चीज़ों की मद में किस तरह यहाँ पे वो एम्बेजलमेंट हुई है, और एक्सपायर आइटम्स क्यों नहीं वापस की गई, आपको अपने अगले प्रोग्राम्स में बताएंगे। मगर मैं फिर बताता चलूँ, अगर यूटिलिटी स्टोर कॉरपोरेशन ऑपरेशनल मैनुअल के तहत अगर ये उसकी अमलदारी की जाती, इन मुलव्विस लोगों के खिलाफ कोई कार्रवाई की जाती, तो अरबों रुपए की ये करप्शन ना होती, बल्कि जो करप्शन की गई है अवामी एक्सचेकर पे डाका डाला गया है वो रिकवर कर लिया गया होता।